मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हम बात करने वाले हैं BSTC के हमारे स्टूडेंट के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन में चल रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आया, क्या करें अब। दोस्तों, ये तो एक पहली स्टेज है, ये तो एक पहला पड़ाव है। 12वीं क्लास के बाद में आपने एग्जाम दिया, अरे नंबर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया। यदि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, टेंशन में आ जाओगे तो आगे क्या कर पाओगे आप। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें नंबर नहीं आया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसा तो होता नहीं है यार। ये तो उस तरीका से है जिस तरीका से आपने क्रिकेट देखी होगी। क्रिकेट में पहली बॉल जब खाली चली जाती है तो जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो किसी काम का नहीं है। अभी आपके पास चांस है, पहले ओवर में से एक ही बॉल खत्म हुई है, एक ही बॉल खराब गई है, अभी तो आपके पास 5 बॉल और बाकी हैं। उनमें हो सकता है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। यही बात आपको समझनी है दोस्तों। ये तो एक पहला चांस है आपका यार। पहली बॉल खाली चली गई तो क्या हो गया। आपको पुनः उठना है, तैयारी करनी है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समंदर को ठहरा देख, ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है। हम उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर। अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। मित्रों, अब उठने का समय आ गया है। अब आपको उठने की ठान लेनी है। अब आपको समय बर्बाद नहीं करना है। मैं आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूं इस वीडियो को। मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूं जो परेशान हो रहे हैं। असफलताओं से सफलताओं का जन्म होता है मित्रों, आप भी जानते हो। जब तक आप असफल नहीं होगे, सफलता का पता नहीं चलेगा कि वास्तव में होती क्या है। इसलिए आपको मेहनत करनी है और रणनीति के साथ में मेहनत करनी है। कोई बात नहीं है, फेल हो गए, असफल हो गए, हमने भी कई असफलताओं का सामना किया है, लेकिन पुनः आपको तैयारी में जुट जाना है। हमने भी यही किया था। जब एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, लेकिन जब हमने हिम्मत नहीं हारी और हम लगातार तैयारी में लगे रहे तो हमें एक साथ कई सफलताएं मिली। ये आपके साथ भी होगा, निश्चित होगा। मैं 100% कह सकता हूं। यदि आप लगातार तैयारी रखोगे और अभी से तैयारी आप रखोगे, चाहे आप 2 या 3 घंटे तैयारी करो, लेकिन रेगुलर तैयारी करो मित्रों, लगातार तैयारी करो मित्रों। बार बार अभ्यास करने से हर काम संभव हो जाता है। आप भी जानते हो, आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस रियावत जात से सिल पर पड़त निशान, सिल पर पड़त निशान। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। बार बार यदि किसी चीज को रिवाइज किया जाए, बार बार किसी चीज का रिवीजन किया जाए तो निश्चित तौर पर वो चीज कंठस्थ हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाती है मित्रों। यही आपको करना है मित्रों। अब देखिए, हमारा नंबर नहीं आया तो आपको अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि आपको यह सोचना है कि आखिर हमारा नंबर नहीं आया, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि बिना कारण के कोई भी काम होता नहीं है मित्रों, आप भी जानते हो। सबसे पहले तो आपको टेंशन खत्म करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि इसमें नंबर नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। ये सोचो मत, ये आप बहुत गलत सोच रहे हो मित्रों। ठीक है, बहुत गलत सोच रहे हो। इसलिए आपको अब रणनीति में बताऊंगा, आगे करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कारण खोजते हैं कि आखिर हमारे कारण क्या रहे होंगे हमारा नंबर नहीं आया। उसके सबसे पहला कारण ये रहा होगा हमारा कि भाई हमने कम कॉलेज भरे होंगे, कम कॉलेज भरे होंगे। एक कारण हो सकता है, ये मोटा मोटा कारण हो सकता है। इसके अलावा ऑल राजस्थान का आपने ऑप्शन नहीं भरा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। सबसे बड़ा कारण हो सकता है कम नंबर। हमारा कारण हो सकता है कम नंबर। अब कम नंबर के बहुत कारण हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे कारण। ये तो आप समझ गए कि भाई कम कॉलेज भरे हैं तो हो सकता है कॉलेज आपको नहीं मिला। और राजस्थान का ऑप्शन आपने नहीं चूज किया, हो सकता है कि आपको कॉलेज नहीं मिला। बट तीसरे नंबर का जो कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे नंबर कम आए। अब कम नंबर क्यों आए, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। इसके भी एक नहीं, बहुत सारे रीजन आपके सामने होंगे मित्रों। आपने या तो हो सकता है कि रणनीति के साथ में तैयारी नहीं की,
ठीक है, रणनीति के साथ में आपने तैयारी नहीं की या फिर आपकी तैयारी में नियमितता नहीं थी। ये दोनों चीज बहुत ही जरूरी है, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत ही कंपलसरी हैं चीजें। यानी कि आपकी रणनीति होनी चाहिए फिक्स कि मुझे इसकी तैयारी करनी ही है। बहुत बार क्या होता है कि उसने कहा इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं, घर वाले चाहते हैं इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे दोस्त ये तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। आपकी इच्छा क्या है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस काम के लिए है, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि कौन सी तैयारी में सबसे ज्यादा है, वो आपको पता है और वही तैयारी आपको करनी चाहिए मित्रों। वही तैयारी करो क्योंकि उसमें आप 100% अपने आप को दे सकते हो, अपने आप को उसमें 100% लगा सकते हो, जिसमें आपको मजा आता हो, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होती हो। उस काम को आप बहुत अच्छे से करोगे, मन से करोगे और वो काम बहुत अच्छे से परफेक्ट होगा। आप भी जानते हो। तो रणनीति आपको पक्की करनी है कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। यदि शिक्षक बनने का सपना पाला है आपने, जल्दी आपको नौकरी चाहिए, तो ये एक पहली स्टेज है जहां से आप शिक्षक बन सकते हो। 12वीं पास करके बीएसटीसी करोगे 2 साल की, उसके बाद में आपको रीट की परीक्षा पास करनी होगी और रीट की परीक्षा पास करने के बाद में आपको सीधी नौकरी मिल जाती है। यानी कि 2 परीक्षा होती है रीट की, एक तो पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद में मेन एग्जाम होती है। ये दोनों एग्जाम जैसे आप क्रैक करते हैं, आप डायरेक्ट शिक्षक बन जाते हैं मित्रों। ये पहला स्टेज है हमारा नौकरी प्राप्त करने का शिक्षक के पद पर। ठीक है, तो आपको रणनीति तय करनी है कि मुझे ये करना है कोर्स, इसके लिए फिर आपको ये पक्का करना है कि मुझे लगभग इसमें 3 घंटे पढ़ाई करनी है या मुझे इसमें 4 घंटे पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए फिर आपके पास नोट्स होने चाहिए, उसके लिए मटेरियल आपके पास होना चाहिए, उसके लिए आप एक बुक्स लें। मतलब आप लक्ष्य की किताब ले लीजिए। लक्ष्य की इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि हमने पढ़ाई की है तो उसके आधार पे हमने देखा है कि भाई उसमें अच्छा मैटर दिया होता है और सेलेक्टेड और कम मैटर आपको मिलेगा, लेकिन उसमें से आपका लगभग उतना आ जाएगा जितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70-80% तक आराम से आ जाता है। वैसे तो कोई भी किताब ले लो, लेकिन थोड़ी भाषा की बात है वो ठीक आती है उसमें। जैसा कि हमें लग रहा है वो आपको हम बता रहे हैं, आपको जो भी गाइड अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप रणनीति बनाएंगे सबसे पहले तो कि भाई मुझे ये पढ़ाई करनी है, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करनी है और फिर उसमें नियमितता हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन आराम कर लिया, 5 दिन पढ़ लिए 3 दिन आराम कर लिया, घूम लिया। ऐसा नहीं करना है। काम सारे करने हैं। आपको मोबाइल भी देख सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो, आप गाने भी सुन सकते हो और जो भी आपके काम है वो सब करें। बट पढ़ाई के लिए जो आपने निश्चित किया है, आपका जो टाइम टेबल है, रणनीति आपने बनाई है, वो रणनीति आपको फॉलो करनी है। चाहे 3 घंटे पढ़ो आप, तो चाहे 2 घंटे पढ़ो, बट नियमित पढ़ाई करो आप। नियमित पढ़ाई करने में बहुत बड़ी ताकत होती है मित्रों। आप 10 दिन करके देख लीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूं आपका परिणाम बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप अभी से तैयारी करोगे ना, अभी से, तो गारंटी से आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। चाहे आपके नंबर 50 कम हो गए हों, चाहे आपके 60 नंबर कम आए हों, चाहे आपके 70 नंबर कम आए हो, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि पहली लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा और बहुत अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी जो आप चाह रहे होंगे। तो आज से ही रणनीति बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए। इसमें कंफ्यूजन यदि है, किसी भी तरह का प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हेल्प के लिए सदैव इस तरीका के वीडियो बनाता रहूँगा। आपके हर प्रकार के कमेंट का मैं जवाब देता हूँ मित्रों। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। पुनः उठना है, तैयारी में लगना है। कहते हैं इस तरह से मित्रों हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। ऐसी ही क्लासेज आपको हमेशा मिलती रहेंगी। लास्ट में सबसे कहना चाहेंगे कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, बट अस्त व्यस्त कभी मत रहो। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।